नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे सामने आ चुके हैं। नई सरकार बनने की तैयारी तेज हो चुकी है और 20 नवंबर को होने वाला मुख्यमंत्री शपथ समारोह अब सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का मंच बन गया है। आज हम आपको बताएंगे कि ये चुनाव कैसे बदले, बिहार का राजनीतिक समीकरण, कौन वापसी कर रहा है सत्ता में, कौन संभालेगा मंत्रालय और शपथ ग्रहण समारोह में क्या क्या होने जा रहा है। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 खत्म हो चुके हैं और नतीजों ने एक बार फिर राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव दर्ज कर दिया है। इस बार के चुनाव में एनडीए ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 243 सीटों में से 202 सीटें अपने नाम कर ली है। यह बहुमत न केवल मजबूत है बल्कि विपक्ष के लिए स्पष्ट संदेश भी है कि जनता ने इस चुनाव में किसे चुनना पसंद किया। जेडीयू ने 85 सीटें जीती हैं, वहीं बीजेपी 89 सीटों के साथ राज्य में अपनी मजबूत स्थिति दिखाती है। इसके साथ ही सहयोगी दलों ने भी महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया है जिससे गठबंधन की ताकत और मजबूत हो गई। चुनाव परिणाम आने के बाद सरकार बनाने की प्रक्रिया बिना देरी के शुरू हो चुकी है। मौजूदा कैबिनेट की अंतिम बैठक आयोजित की गई जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। यह कदम औपचारिक था और नए कार्यकाल की तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। इसके तुरंत बाद एनडीए के विधायकों की बैठक हुई जिसमें सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार चुना गया। समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपे गए और इसी के साथ नई सरकार की गठन की नींव रख दी गई। चर्चा यह भी है कि इस बार कैबिनेट में कुछ नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं और वहीं उप मुख्यमंत्री के नामों पर भी विचार हो रहा है। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी भी बाकी है। अब बात करते हैं उस बड़े आयोजन की जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। 20 नवंबर 2025 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह को लेकर तैयारियां तेजी पर हैं। मैदान को 17 नवंबर से 20 नवंबर तक आम जनता के लिए बंद कर दिया गया ताकि सुरक्षा और व्यवस्था का पूरी तरह से ख्याल रख सके। सूत्रों के मुताबिक इस कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी आ सकते हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रह सकते हैं। यह समारोह एक भव्य समारोह होने की उम्मीद है जिसे जेडीयू और एनडीए के नेता एक ग्रैंड शो बता रहे हैं। उनका कहना है कि यह जीत सिर्फ विधानसभा में सीटों की नहीं बल्कि जनता के विश्वास का बड़ा संदेश है। मंच पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार अपने 10वें कार्यकाल की शुरुआत करेंगे। यह किसी भी राज्य में एक रिकॉर्ड है और बिहार की राजनीति में उनके लंबे समय का एक और अध्याय है। यह शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ औपचारिकता नहीं है बल्कि यह नीतीश कुमार और पूरे एनडीए गठबंधन के लिए शक्ति का प्रदर्शन भी है। राजनीति में बड़े जनादेश को बड़े आयोजन के जरिए ही पेश किया जाता है। भव्य मंच, राष्ट्रीय नेताओं की मौजूदगी और मीडिया की भारी कवरेज, यह सभी इस बात का संकेत है कि नई सरकार अपने नए कार्यकाल को मजबूती और आत्मविश्वास के साथ शुरू करना चाहती है। नई सरकार के सामने कई चुनौतियां भी होंगे। युवाओं के लिए रोजगार का मुद्दा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना, कानून व्यवस्था में सुधार और राज्य में निवेश लाने जैसे काम प्राथमिकता में रहने वाले हैं। जनता का भरोसा जीतने के बाद उम्मीदें बढ़ जाती हैं और आने वाला समय बताएगा कि सरकार इन उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाती है। विपक्ष के लिए यह चुनाव एक बहुत ही बड़ा झटका है और अगले कुछ महीनों में यह देखना अहम होगा कि वे अपने संगठन को कैसे मजबूत करते हैं और जनता तक किस तरह अपनी बात पहुंचाते हैं। बिहार की राजनीति में विपक्ष की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है और आने वाले समय में यह भूमिका कितनी मजबूत रहती है यह भी देखने लायक होगा। फिलहाल बिहार की सियासत का सबसे बड़ा पल अब कुछ ही दिनों की दूरी पर है। 20 नवंबर का दिन इतिहास में दर्ज होने वाला है जब नई सरकार शपथ लेगी और एक नया अध्याय शुरू होगा।
फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आप बिहार राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मैं हूं रोहित और अब आपसे विदा लेता हूं। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।